नमस्ते, मैं हूँ शिवम, मुजफ्फरपुर 18 से। आज हमारे साथ मौजूद हैं आईटी सेल रामविलास लोजपा के जिला अध्यक्ष मृदुल बाबा और मृदुल कुमार। कहिए सर। आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत और जी धन्यवाद जी करते हैं। जी। जी, और सब कैसा चल रहा है चुनाव का तैयारी? चुनाव का तैयारी तो बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि इंडिया गठबंधन है अपना, उसमें 40 के 40 सीट इस बार भाजपा के खाते में जाना है। बिहार से 40 लोकसभा सीट है, 40 के 40 सीट आपको हम लोग जीत कर और प्रधानमंत्री के झोली में डालने का काम करेंगे। और आपकी जो युवा टीम है, आईटी सेल की जो जिला युवा टीम है, वो उनकी क्या भूमिका रही है? उनकी बहुत अहम भूमिका है। आईटी सेल का अहम भूमिका होता है कोई भी इलेक्शन में। जी जन जन तक बात पहुंचाने के लिए आईटी का ही साधन लिया जाता है और इसमें आईटी का बहुत बड़ी भूमिका है। सब जगह आपको आईटी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, सोशल मीडिया, फेसबुक, इस सब के थ्रू जन जन तक लोगों को बात को पहुंचाया जा रहा है। अभी तो 5 सीट लगभग लोजपा के खाते में गए। लोजपा रामविलास पार्टी के जो कन्फर्म है एकदम 5 सीट, ठीक है। तो उसमें से एक सीट, 6 सीट का बात चल रही थी। तो उसमें से उनके पशुपति कुमार पारस जो उनके चाचा जी हैं, जो उनको समस्तीपुर का एक सीट मिला है। और सब लोग के मीटिंग हुई थी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, और जो कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान जी, तो वो हमेशा नीतीश कुमार जी के विरोध करते आ रहे हैं। फिर जब दोनों आदमी का मीटिंग हुआ तो वो बोले कि जो नहीं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। जो एनडीए गठबंधन है, हम सब साथी एक है, एकजुट मिल के इन भाजपा को जिताने का 400 पार का जो मिशन है वो कामयाब होगा। और यही है कि जो उनके नीतियों के विरुद्ध है। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पे यही कहना चाहेंगे कि हमारे नेता जो आदरणीय चिराग पासवान जी है, वो व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करते, वो नीति का विरोध करते हैं। उनका नीति उनको कुछ नहीं भाता, इसलिए विरोध करते हैं। लेकिन अब हमारे एनडीए के गठबंधन के हिस्सा है, हम लोग सब मिलकर मजबूती के साथ खड़े हैं इस इलेक्शन में और हम लोग 40 के 40 सीट जीतने का काम करेंगे। और ये उनका आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का युवाओं को बहुत ही आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा उनका प्रयास रहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उनका मुहिम है, उसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम किए हैं। और पिछले दिनों उनकी काफ़ी मुश्किलें थी राजनीतिक भविष्य को लेके, और उस मुश्किलों का सामना करते हुए, और उस मुश्किलों के सामना करते हुए युवा साथी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। और आपको भी बराबर सोशल मीडिया पे और कई जगह रैलियों में जाते हुए उनके साथ भी मंच पे देखा गया है। तो क्या आपके उनके नज़र में आप मुलाकात हुई तो उनसे कुछ बातचीत या फिर कुछ ऐसा? जैसे कि हम चिराग पासवान जी के हनुमान हुए। जी, जैसे जैसे वो बोलते हैं कि जो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जैसे वो राम है, हम हनुमान हैं, वैसे जस्ट वैसे ही, बस वैसे ही चिराग पासवान जी के हम, आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के हम हनुमान हुए और उनका जैसे भी दिशा निर्देश होगा वैसे हम उनके साथ खड़े हैं। हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। उनकी नीति के साथ हम खड़े हैं। जैसे कि आप ही के तरह भागलपुर के एक युवा कैंडिडेट जिनको सीट मिला है, ये राजेश वर्मा जी, जो कि पूर्व डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। तो उनकी सक्रियता, मतलब उनकी पार्टी के प्रति जो सक्रियता है, मतलब कि जो उनके प्रति समर्पण है, उसको लेके चिराग पासवान जी उन पे काफ़ी भरोसा जताएं। और उनसे एक्सपीरियंस वाले नेता को न देकर सीट, उन पे भरोसा जता कर उनको सीट दिया गया है। इन विचार को लेके आप क्या कहेंगे? युवाओं के प्रति वो काफ़ी ये रहते हैं। देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी नेता युवाओं को लेकर वो हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। वो भी खुद युवा है और युवा को ही वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो ऐसे आदमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो राजनीति 5 साल 10 साल नहीं करे, जो राजनीति मतलब काफ़ी समय, लंबा समय तक करे और लोगों को सेवा करते करे, और यही चाहते हैं वो। इसी कारण वो युवाओं को ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं, युवाओं को साथ लेकर चलते हैं। उनका एक ही विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और इनका क्या मतलब कि ये मसला नहीं समझ में आता है, जैसे कि वो चाचा जी उनके हमेशा विरोध में खड़े रहे पिछले दिनों, साल 2 साल में। और आने वाले दिनों में वो बैठक हुई थी अमित शाह जी से और राजनाथ सिंह जी से और भी जेपी नड्डा जी से। तो उनको एक सीट दिया गया है। तो जो कि शुरू में कैश लगा रहे थे, जो एक भी सीट उनको नहीं मिला, जो कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया, केंद्रीय मंत्री पद से।
और बोला है, और ये भी हवाबाजी था कि जो नहीं इस पार्टी में जाएंगे, उस पार्टी में जाएंगे, इसमें जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। तो उनके और चिराग जी के रिश्ते में और उनके चाचा जी के रिलेशनशिप और पार्टी के रिलेशनशिप में क्या आपको? वो पार्टी के मतलब सीनियर लीडर थे और है और आगे भी रहेंगे, और वो आदरणीय है, श्री चिराग पासवान जी के चाचा लगते हैं। और वो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम श्री चिराग पासवान जी के साथ खड़े हैं, और वो हमारे मतलब सपोर्ट में है। हमारे प्रचार प्रसार में भी वो ज़रूर आपको नज़र आएंगे, आगे आप देख सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि जो चाचा जी और भतीजे में हो जाए गठबंधन, मतलब कि पूर्ण रूप से, गठबंधन क्या होना है, मतलब फैमिली का गठबंधन? वो तो पार्टी का गठबंधन है, फैमिली का गठबंधन। फैमिली का गठबंधन तो है ही। वो मतलब घर में एक चीज़ है, दो बर्तन अगर एक जगह रहेगा तो होता ही रहता है, लेकिन वो सब ख़त्म हो जाता है, समय आते वक्त सब ख़त्म हो जाता है। और वो आदरणीय है, वो हम लोग को सहयोग कर रहे हैं, हमारे पार्टी को सहयोग कर रहे हैं, खुलकर मंच से उन्होंने बोला है। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और लोजपा को 5 सीटें मिली है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीट माना जा रहा है हाजीपुर। तो आप हाजीपुर दौरे पे गए हैं? हाजीपुर दौरे पे गए हैं और आगे भी जाएंगे। हाजीपुर हम लोग ऐतिहासिक वोटों से जीत रहे हैं। हाजीपुर में कम से कम हम लोग 6 लाख वोट से जीतेंगे। जब हाजीपुर में जब वो केंद्रीय खाद्य मंत्री थे तो उस समय वो हाजीपुर के लिए उनके पिताजी काफ़ी कुछ किए, जैसे कि रेलवे मंत्रिमंडल बनाना वहाँ के विकास के लिए, जो कि इससे पहले जितने भी सांसद आए उनका कुछ खास मोटो नहीं रहा प्रोग्रेस को लेके। आए अपना गद्दी भोग की और चले गए, और उनको लेके उनका शुरू से उनका आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का ये इच्छा रहा है कि जो नहीं, हम जहाँ से मेरे पिताजी खड़ा हुए वहीं से हम खड़ा होंगे, और उस सीट के लिए उनके चाचा जी भी दावेदारी दे रहे थे। जैसा कि हम बोलना चाहेंगे कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र जो है उसे हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी, उनका जो अधूरा सपना रह गया था उसको पूरा करने के लिए हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं, जीतेंगे। 6 लाख वोट से कन्फर्म जीत तय है, और हम लोग जीत कर एनडीए को समर्पित करेंगे और श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का यही हम लोग का सपना है। इसको साकार करना है। 4 जून को आप देखिएगा, 4 जून को 400 पार कन्फर्म है। इसमें कहीं से भी उलट पलट की बात नहीं है। और जितना वोटों से वर्ल्ड रिकॉर्ड जो श्री रामविलास पासवान जी बनाए हुए हैं, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी तोड़ेंगे और एक नया कीर्तिमान रचेंगे और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे वोटों से जीतने का। और एक अभी हाल ही में एक रैली हुआ है गया में, वो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी जो रैली किए हैं, उसमें वो मोदी जी के लिए गाना गाए हैं, जे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूले जाते हो, और रोज़ रोज़ तुम जो सनम ऐसा करोगे या जनता जब को धोखा दोगे तो हाथ मलते रह जाओगे। तो ये गाना के द्वारा वो कटाक्ष किए मोदी जी के बारे में, और कह रहे हैं कि जो, और उसके बाद फिर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जो हम आएंगे तो हर एक वर्ष 30 लाख नौकरी देंगे। और इनको बता रहा है कि इस पार्टी के एनडीए गठबंधन के में बताइए, ये सब बीजेपी है, बड़का झूठा पार्टी है, ये है वो है, ऐसे है वैसे। इसके बारे में देखिए, इस पर हम ज़्यादा बोलना तो नहीं चाहेंगे। विरोधी का काम ही है, कितना भी काम कीजिए, बदनाम करना विरोधी का काम ही है, वो काम ही है। तो चलिए, आज का इंटरव्यू इनके साथ बहुत ही अच्छा रहा, और आगे फिर मुलाकात होती रहेगी आपसे। जरूर। जब भी कोई रैली होगा आप हमको सूचित कीजिएगा, हम आपके आके कवरेज करेंगे। और आपके जो सक्रियता देखे हैं पार्टी के प्रति, रैली में जाना, पार्टी के प्रति जो समर्पित देखे उनसे जाना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे कार्यकर्ता है, जैसे कि भागलपुर के राजेश वर्मा जी आप हुए, तो ऐसा हो सकता है जो राजेश वर्मा जी पे विश्वास जताए, कल को आप अगर इसी तरह मेहनत करते रहे तो आगे बढ़िएगा, और उनका विश्वास आप पे भरोसा रहेगा। जी जरूर बहुत। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।